हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है लेगेसी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे डिलेमा के बारे में जो इंडिया के सामने आ खड़ा हुआ है। तो न्यूज़ ये है कि अफ़गान तालिबान के जो मिनिस्टर हैं वो पहली बार इंडिया विजिट करने वाले हैं। जी हाँ, जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान ने कंट्रोल लिया है उसके बाद से ये अफ़गान तालिबान मिनिस्टर की पहली विजिट होगी इंडिया में। और यहाँ पे एक इशू आ गया है या डिलेमा आ गया है या हम इंडिया सोच में पड़ गए हैं एक फ्लैग होइस्टिंग के बारे में या फ्लैग के बारे में। ये किस तरह का डिलेमा है, आइए समझते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब भी दो कंट्री या मल्टीपल कंट्रीज़ के डेलीगेट्स लोग मिलते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं, उनके पीछे होता है रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के फ्लैग्स। अब ये फ्लैग्स अगर दो कंट्रीज़ मिल रही है, टॉक कर रही है, बायलैटरल ट्राइज हो रहे हैं, तो दोनों ही कंट्री के जो फ्लैग्स हैं पीछे डिस्प्ले किए जाते हैं। अब यहाँ पे इशू ये है कि अफ़गान तालिबान मिनिस्टर जब इंडिया आएंगे तो क्या इंडिया तालिबान का, इनफैक्ट नॉट अफ़गानिस्तान का नेशनल फ्लैग नहीं, अब तो तालिबान का फ्लैग हॉइस्ट होता है अफ़गानिस्तान में, तो क्या इंडिया को तालिबान का फ्लैग रेज करना चाहिए, रखना चाहिए या नहीं? अब देखते हुए आए हम कि हर बार तो ऐसा होता है, तो इस बार ऐसा क्या डिलेमा है इज व्हाट वी विल अंडरस्टैंड। और इंडिया ने पिछले बार अगर ऐसा कुछ हुआ था तो इंडिया ने क्या किया था और इस बार इंडिया क्या कर सकता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो न्यूज़ है मिस्टर आमिर खान मुत्तकी के विज़िट के बारे में, जो कि एक हफ्ते की विज़िट के लिए आ रहे हैं इंडिया। नाउ ये जो है, जैसा मैंने कहा, दिस इज़ द फर्स्ट हाई लेवल, सबसे पहली हाई लेवल तालिबान विज़िट है तालिबान के टेक ओवर के बाद। तो अफ़गानिस्तान में जहाँ पे यूएसए की मिलिट्री प्रेजेंट थी, यूएसए ने अपनी मिलिट्री को वहां से निकाल लिया और निकालते ही तालिबान ने अफगानिस्तान पे टेक ओवर कर लिया। तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट अब एग्जिस्ट नहीं करती है, अब वहां पे रूल है तालिबान का। तो तालिबान ने खुद अपना कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह बना लिए हैं, जिनमें से जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके आमिर खान मुत्तकी, वो इंडिया विजिट करने वाले हैं। अब ये जो विजिट है, ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने इनको ट्रैवल वेवर दे के ये विजिट अप्रूव कर दी है, जिसकी वजह से वो इंडिया अब आ सकते हैं। इंडिया के सामने इशू है फ्लैग प्रोटोकॉल डिलेमा का या फ्लैग प्रोटोकॉल का, कि पीछे में या जब बातें हो रही है तो तालिबान का फ्लैग लगाया जाए या नहीं। आइए समझते हैं ये इतना बड़ा डिलेमा क्यों है और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारी न्यू बैचेस जो स्टार्ट होने वाली है उसके बारे में, जहां पे आपको रहेंगे सिर्फ 40 स्टूडेंट्स, ताकि इंडिविजुअल अटेंशन हर एक स्टूडेंट पे दिया जा सके। आपको पढ़ाया जाएगा यूपीएससी क्षेत्र के एक्सपर्ट्स द्वारा। न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही है 16 और 25 अक्टूबर से, रेगुलर एंड वीकेंड बैचेस रिस्पेक्टिवली। जब आप लेगेसी आईएएस एकेडमी ज्वाइन करते हो, कई सारे एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। कुछ एडवांटेजेस आपकी स्क्रीन पे है, जैसे कि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ जीएस पेपर्स, वन-ऑन-वन मेंटोरशिप, डाउट सॉल्विंग एंड रेगुलर इंटरैक्शंस विद द एजुकेटर्स, जिन्हें अभी आपने देखा। इसके अलावा ऑफ कोर्स मेंस की डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जाएगी। देयर विल बी टेस्ट सीरीज फॉर मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स। हम लेते हैं एक 360 डिग्री अप्रोच फॉर करंट अफेयर्स, जिसमें आपके पूरे हफ्ते भर के करंट अफेयर्स को लाइव क्लासेस द्वारा कवर किया जाता है। आई होप दैट्स क्लियर। अगर आपको हमारे साथ एनरोल करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप, जहां पे प्रोविजन है एनरोलमेंट करने का, या फिर लॉग ऑन करिए हमारी वेबसाइट पे या कॉल करिए इन नंबर्स पे। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं हमारी न्यूज़ पे। तो लेट्स अंडरस्टैंड, समझते हैं डिटेल्स क्या है इस फ्लैग डिलेमा की। तो एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल होता है कि जब भी बायलैटरल मीटिंग्स हो तो फ्लैग जो है दोनों कंट्रीज के डिस्प्ले किए जाते हैं। नॉट हॉइस्टिंग तो उसको रेस करना, हॉइस्ट करना होता है, बट डिस्प्ले किए जाते हैं। ये डिस्प्ले किया जाता है ताकि जब भी मीटिंग हो, अग्रीमेंट हो, दोनों पार्टीज हाथ मिलाएं, हैंडशेक्स वगैरह होते हैं, अग्रीमेंट साइन होते हैं, पिक्चर्स वगैरह ली जाती है। तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। अब इंडिया की पोजीशन जो है विद रिस्पेक्ट टू तालिबान वो ये है कि इंडिया ने अभी तक के तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है। भले ही तालिबान के मिनिस्टर इंडिया आ रहे हैं, बट हमने तालिबान के मिनिस्टर को अभी तक रिकॉग्नाइज ही नहीं किया है। क्योंकि हमने अभी तक तालिबान के मिनिस्टर्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इसीलिए इशू ये है कि अगर
हमने रिकग्नाइज नहीं किया है तो हम तालिबान के झंडे को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं? वो हो जाएगा गलत, इन द सेंस दैट वो हो जाएगा क्लेम करना कि वी आर रिकग्नाइजिंग तालिबान, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर देखा जाए तो इंडिया में जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है वहां पे अभी भी अफगानिस्तान का पुराना जो झंडा या फ्लैग है वो अभी भी वहां पे लहराता है, ना कि तालिबान का। इसीलिए इंडिया के सामने डिलेमा है कि हम तालिबान का झंडा डिस्प्ले करें या नहीं, क्योंकि अगर हम डिस्प्ले करते हैं ये दर्शा देगा कि हम तालिबान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करने लगे हैं, बट ये हमारा एक्चुअल ऑफिशियल स्टांस अभी तक के तो नहीं है। आई होप दैट्स क्लियर। नाउ इससे पहले क्या ऐसा हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ था। आप देख सकते हैं इस पिक्चर को आपके सामने, यहाँ पे कोई भी फ्लैग्स डिस्प्ले नहीं है, ना ही इंडिया के ना ही तालिबान के। ये मीटिंग हुई थी दुबई 2024 में, जहाँ पे हमने ये वे फॉरवर्ड निकाला कि भाई दोनों ही कंट्रीज के फ्लैग डिस्प्ले नहीं करते हैं। बट इशू यहाँ पे ये है अभी का, ये 2024 की मीटिंग जो थी वो दुबई में हुई थी, बट अभी की मीटिंग जो हो रही है वो इंडिया में हो रही है। इंडिया मतलब हम इसे होस्ट कर रहे हैं, तो ये डिसीजन हमारे ऊपर अभी लागू हो जाता है कि हम इसे डिस्प्ले करें या नहीं। ठीक है, डिस्प्ले करना जैसे कि मैंने कहा वो हो जाएगा लीगल रिकग्निशन ऑफ तालिबान गवर्नमेंट, जिसके वजह से इंटरनेशनल फोरम पे काफी सारे रिपरकशंस इंडिया को झेलने पड़ सकते हैं। अब ये था हमारा फ्लैग डिलेमा, बट क्या इंपॉर्टेंस है ये फॉरेन मिनिस्टर की विजिट का और तालिबान मिनिस्टर के विजिट का इंडिया में? आइए ये भी देखते हैं। इंडिया ने अभी तक क्योंकि रिकग्नाइज नहीं किया है, बट इंडिया काफ़ी दिनों तक के बिना कॉन्वर्सेशन, बिना टॉक्स, बिना मीटिंग्स वगैरह के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम एक्सेप्ट करें या ना करें, बट ये तो फैक्ट है कि अब तालिबान अफगानिस्तान में रूल कर रहा है। इसलिए इंडिया को रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है अपने इंगेजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान। तो यहाँ पे इंडिया कैलिब्रेट कर रहा है अपने री एंगेजमेंट्स को तालिबान रजीम के साथ, बिना तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्नाइज किए हुए। अब ये जो विजिट है ये हमें अलाइन करती है रशिया, चाइना, ईरान और अदर सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ, क्योंकि ये लोग भी अब तालिबान से बेसिकली डील करने लगे हैं। क्योंकि कितने समय तक आप वेट करोगे, राइट? और अब तो तालिबान का ही वहां पे राज है, तो आपको डिस्कोर्स तो करना ही पड़ेगा। अब जो डिस्कशंस यहां पे होने वाले हैं वो मेजरली होंगे ट्रेड रूट्स के ऊपर, कनेक्टिविटी के ऊपर, इंडिया जवाहर पोर्ट बना रहा है उसके ऊपर, और INSTC के ऊपर। इसके साथ साथ काउंटर टेररिज्म के अश्योरेंस की भी बात की जाएगी और ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एड की बात भी। काउंटर टेररिज्म मतलब एक तो बात यह है कि इंडिया चाहता है तालिबान ये अश्योर करे इंडिया को कि जो अफगानिस्तान का रीजन है वहां उसको एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ टेररिज्म नहीं यूज किया जाएगा। मतलब वहां पे टेररिज्म नहीं पनपना चाहिए जो बाद में आके इंडिया की धरती पे इंडिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। ये अश्योरेंस हमको चाहिए तालिबान की गवर्नमेंट से, और इंडिया ने पहले भी ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट एड अफगानिस्तान को दी है और आगे भी इसका प्रॉमिस इंडिया करने वाला है। इंडिया के जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी बनी रहे। अफगानिस्तान हमारा नेबर है, हमारे नेबरहुड में स्टेबिलिटी बनी रहेगी तो हमें ही भला होगा उससे। नहीं तो क्या होता है, इंस्टेबिलिटी की वजह से नेबर कंट्रीज़ के लोग इंडिया में घुसने की कोशिश करते हैं या फिर इंडिया की जो पीस है इंडिया में उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ बने रहे, इंडिया और तालिबान के रिलेशन ऐसे बने रहे कि हम दोनों मिलकर भी ये इंश्योर करें कि पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म अफगानिस्तान की सॉइल से भी नहीं पनप पाए। हमारे डिस्कोर्स से ये भी होगा कि इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इन द अफगानिस्तान रीजन उसे भी सपोर्ट और सिक्योरिटी मिलेगा। इट विल बी अ बेटर थिंग फॉर इंडिया के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं अफगानिस्तान या सराउंडिंग रीजन्स में। और हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान जितनी भी रीजनल कनेक्टिविटी टॉक्स हो जिसमें वो इन्वॉल्व हो उनसे हमारा कॉन्वर्सेशन बना रहे। तो ये सारे हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच
ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि तालिबान गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया को विजिट कर रहे हैं, बट डिलेमा अभी भी फ्लैग के डिस्प्ले का है। हो सकता है कि शायद हम इस बार भी कोई फ्लैग्स डिस्प्ले ना करें। आपको क्या लगता है? राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू।